नमस्कार, आज का मुद्दा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राजधानी में मास्क नहीं पहनने पर लोगों को अब 2000 रुपए का जुर्माना देना होगा। अब तक अगर आप मास्क बिना पहने घर से निकल रहे थे तो आपको 500 रुपए का जुर्माना देना होता था। और यही नहीं, दिल्ली में जो हालात बिगड़ रहे हैं उसको देखते हुए सभी निजी अस्पतालों में 80% बिस्तर कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व रखने का फैसला भी लिया गया। साथ ही दिल्ली सरकार ने अपने 11 अस्पतालों में आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया। साथ ही मेडिकल स्टाफ की किल्लत को ध्यान में रखते हुए चौथे और 5वें साल के जो एमबीबीएस के छात्र हैं उनको कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों की मदद के लिए रखने की भी इजाजत दे दी। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद दिल्ली पुलिस सख्त हो गई है और दिल्ली के जितने भी इलाके हैं वहां पर मास्क ना लगाने वाले या सोशल डिस्टेंसिंग ना पालन करने वालों के खिलाफ सघन चेकिंग की जा रही है। यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त हम सरिता विहार इलाकों में हैं और यहां पर एक शख्स जो अपनी गाड़ी में थे, इन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ था, इनका चालान अब फिलहाल यहाँ पर काटा जा रहा है। तो दूसरी तरफ भी मैं आपको सड़क पर दिखाना चाहूंगा। देखिए, दूसरी तरफ भी आपको पुलिस के जवान दिखेंगे जहां पर लगातार ये लोगों का चालान काट रहे हैं जो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर जिन्होंने मास्क नहीं लगाया हुआ है, इनका चालान लगातार यहाँ पर काटा जा रहा है। और लोग यहाँ इस तरीके से भी हैं कि ये आते हैं और पुलिस के जवानों से बहस करते हैं। यहाँ पर आप मास्क नहीं लगाए थे? सर, सिंगल ड्राइव कर रहा हूँ। सिंगल अकेला आदमी मास्क लगा के भी जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा सर। ये लॉ है ना सर उस चीज का कि हमें सिंगल ड्राइव पे भी मास्क लगाना है। हर जगह अलग अलग रूल है। दिल्ली में तो फिलहाल अगर सिंगल ड्राइव भी अगर आप चला रहे हैं तो आपको लगाना पड़ेगा। तो सर ये तो हमें पता नहीं था सर, क्योंकि हाँ, सिंगल ड्राइव पे मास्क रखे हुए हैं, ये भी डैशबोर्ड पे भी रखे हुए हैं मास्क। तो बहुत सैनिटाइजर लेके चल रहे हैं। अगर पता होता तो हम डेफिनेटली लगाते सर। ये काफी पहले ये नियम बन गया था, तो इनका चालान फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काटा जा रहा है। और इस तरीके की चेकिंग दिल्ली के हर इलाके में किया जा रहा है। आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद है। यहाँ पर जो थाने के एसएचओ हैं अनंत कुमार जी, वो यहाँ पर मौके पर यहाँ पर मौजूद है। तो हर जगह पर दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली के जितने भी इलाके हैं वहाँ इस तरीके से सघन चेकिंग कर रही है। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली के सरिता विहार से अमित सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर प्रियंका कांडपाल हैं। अहमदाबाद से जनक दवे भी हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले अमित का रुख कर लेते हैं। अमित, आप सरिता विहार में मौजूद हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए। वहां पर क्या अभी 500 रुपए का चालान काटा जा रहा है या नोटिफिकेशन की जानकारी मिल गई है या आ गया नोटिफिकेशन और 2000 का चालान कटना शुरू हो गया? जी बिल्कुल, नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है अर्पिता। यहाँ पर 2000 रुपए का चालान काटने का नोटिफिकेशन नहीं आया है और ये बताया जा रहा है कि शाम तक नोटिफिकेशन यहाँ पर दिल्ली पुलिस तक पहुँच पाएगा। और यहाँ पर मैं आप एक तस्वीर यहाँ पर दिखाना चाहूंगा आपको कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो लगातार अलर्ट हैं। आज स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है और जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं उनको लेकर स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है, जो मास्क नहीं लगाए हैं। और सोशल डिस्टेंसिंग इनको किस लिए किया सर? सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा बैठे हैं गाड़ी में, गाड़ी में ज्यादा लोग बैठे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर इनको लेकर यहाँ पर चालान काटा जा रहा है। तो कितना 500 रुपए का ही काट रहे? कितने चालान काटेंगे? 500 रुपए का एक चालान काटेंगे। कहाँ से आ रहे थे आप? न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से। तो आपको मालूम नहीं था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है? लगातार कोरोना के मामले इतने बढ़ रहे हैं। सर फैमिली है सर, डिस्टेंस लेके वो पूरा यानी कि सैनिटाइज वगैरह करके बैठे हैं। पूरी एक फैमिली है? यस सर। तो ये पूरी एक फैमिली है और एक फैमिली में जितने सदस्य हैं वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं, लेकिन नियम के मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन नहीं हो रहा है। और इस वजह से जो है दिल्ली पुलिस जो है अब चालान कर रही है, 500 रुपए का चालान करेगी। और मैं और तस्वीर आपको दिखाता हूँ अर्पिता। ये देखिए, दिल्ली पुलिस के जवान इस तरीके से अलर्ट है। और स्पेशल ड्राइव आज पूरे दिल्ली में हर एक इलाकों में इसी तरीके से चलाया जा रहा है। और जितने भी लोग हैं पैनी नजर ये बनाए रहे हैं, जो गाड़ियां आ रही है इस सड़क पे पैनी नजर बनाए हुए हैं। और जैसे ही किसी को देखते हैं बिना मास्क के या जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं उनको तुरंत रोका जाता है, उनका चालान किया जाता है और उनसे कहा जाता है, उनको जागरूक किया जाता है कि कहा जाता है कि कल से 2000 रुपए का चालान होगा। जैसे ही इनके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा 2000 रुपए का चालान का, उसके बाद से ये 2000 का चालान काटना शुरू कर देंगे। और इसी तरीके का ड्राइव यहाँ पर देखिए अभी भी। ठीक है अमित, मैं रोक रही हूँ आपको। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए आज से अब तक का सबसे बड़ा सर्वे शुरू होगा और इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की 9000
से ज्यादा टीमें करीब 14 लाख घरों में जाकर सर्वे करेंगी। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की खबर कि कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह की बैठक में ये फैसला लिया गया और अब तक का सबसे बड़ा ये सर्वे इस संदर्भ में लिया जाएगा। हमारे साथ विक्रांत खुद जुड़ चुके हैं इस वक्त अपडेट के साथ। विक्रांत, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली का ये सबसे बड़ा कोरोना सर्वे है और पिछले दिनों जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो बैठक हुई थी उसमें ये फैसला लिया गया था कि इस तरीके से दिल्ली के हर घर में सर्वे किया जाए। तो 13 से 14 लाख घरों में दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की टीमें जाएंगी। 9500 टीम बनाई गई है इसके लिए। आज से ये सर्वे शुरू किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली की 55 से 57 लाख आबादी को इसमें कवर किया जाएगा। एक घर में अगर 4 लोग को भी माना जाए तो 13 से 14 लाख घरों में जाकर के ये टीम सर्वे करेगी और हर घर का सर्वे किया जाएगा। 2-3 चीजें खास इसमें ध्यान रखने को कहा गया है कि जो कंटेनमेंट जोन जिस तरीके के जो दिल्ली में थे उनमें पूरी घनी आबादी जहां पर रहती है वहां पर सर्वे काफी तेजी से किया जाए, हर घर में किया जाए। और इसके अलावा जो होम आइसोलेशन, क्योंकि दिल्ली में काफी बड़ी संख्या में कोरोना पीड़ित लोग जो है वो होम आइसोलेशन में रह रहे हैं। नीति आयोग का ये मानना था कि होम आइसोलेशन में कई तरह की चीजों का पालन नहीं हो पाता, तो ये टीमें इस बात की भी जांच करेंगी कि जो लोग होम आइसोलेशन में रह रहे हैं कोरोना पीड़ित लोग, क्या वो सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, किसी तरीके की ढील तो नहीं दे रही है। अगर वो कोई ढील दे रहे होंगे तो उस पर उसको भी रोकथाम करने की इसमें कोशिश की जाएगी। इस सर्वे का सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि दिल्ली में एक रफ आइडिया, एक मोटा मोटा ये लग सकेगा कि दिल्ली में कोरोना पीड़ितों की संख्या क्या है। और ये कहा गया है कि जिन भी लोगों का पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाया जाए और जितने भी लोग नेगेटिव निकले उन सबका RT-PCR टेस्ट भी जरूरी हो, क्योंकि जो रैपिड एंटीजन में नेगेटिव निकलते हैं उनका RT-PCR करवाया जाता है, क्योंकि रैपिड एंटीजन की उतनी ज्यादा सफल नहीं माना जा रहा है, उसे पूरी तरीके से। देखिए किस तरीके से दिल्ली सरकार इस वक्त अब जागरूक नजर आ रही है। कोरोना के केसेस दिल्ली में बढ़ रहे हैं, जहां एक तरफ जुर्माने की जो राशि उसको बढ़ा दिया गया है, 500 से 2000 कर दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ देखिए अलग अलग जगहों पर यानी 14 लाख घरों के सर्वे होंगे, जिनसे अंदाजा लगेगा कि स्थिति कैसे सुधर सकती है। उधर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर चेकिंग चल रही है। जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं उनसे जुर्माना वसूला जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर और यहाँ पर चल रही है मास्क को लेकर स्पेशल ड्राइव, जहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम गाड़ियाँ जो भी यहाँ पर आ रही हैं हर एक को चेक किया जा रहा है और चालान काटे जा रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे एक शख्स का चालान यहाँ पर काटा जा रहा है। खास बात यह है कि अभी जो नए चालान हैं मास्क ना पहनने के, सोशल डिस्टेंसिंग ना फॉलो करने के, वो 2000 के हैं, लेकिन अभी वो लागू नहीं हुए हैं, तो अभी 500 रुपये का ही चालान काटा जा रहा है। तमाम लोग जो अपने निजी वाहनों में आ रहे हैं, ऑटो में आ रहे हैं, सबकी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। अब कमल जी, स्पेशल ड्राइव है? हाँ मैम, आज ये स्पेशल ड्राइव है। हाँ। वैसे सर ने कल डिक्लेयर कर दिया था कैबिनेट ने कि हाँ 2000 रुपये का फाइन करेंगे। हाँ। पर सुबह 10 बजे के बाद हमारे प्रशासनिक ऑफिस खुलते हैं, तो आज नोटिफिकेशन आ जाएगा हमारे पास कि ना 2000 का चालान करना है। हाँ। तो आज तो क्या था, हम सुबह से 6 बजे से कर रहे थे। हाँ। तो हम अभी 500 रुपीज़ का एक वार्निंग चालान दे रहे हैं अभी। हाँ। और सबको समझा भी रहे हैं कि किस तो, तरीके से चेकिंग कैसे हो रही है जो गाड़ियों में आ रहे हैं? हाँ जी मैम, ये अपना कैमरा ऑन रखते हैं ना, तो जैसे ही हमारे को लगता है कि पीछे से दिख जाता है विदाउट मास्क है, तो हम उसकी पहले फ़ोटो खींचेंगे, क्योंकि क्या है विदाउट फ़ोटो वो चालान कराता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा लड़ने लग जाते हैं, कुछ अलग शब्द बोलने लग जाते हैं। तो हमारे पास फ़ोटो होती है तो चालान आराम से इजीली हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो चालान है इन्होंने दिया है 2000 रुपये का सर ने करा है, बहुत ही अच्छा करा है। क्योंकि 500 रुपये का चालान मैंने ये देखा, बहुत टाइम से मैं चालान कर रहा हूँ पिछले लॉकडाउन में, तो क्या है 200-300 रुपये मिला के सब 500 रुपये से टोटल कर ही देते हैं जोड़ के। पर जब 2000 रुपये का चालान होगा ना, तो वो एक बार चालान कर रहेगा, उसके बाद सोचेगा नहीं यार मास्क लगा के ही निकलूँ, तो क्या है वही बीमारी भी कम होगी। और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के दौरान जो भी अगर चालान नहीं कराता है इसे, तो उसके खिलाफ 188 पे कार्रवाई होगी, वो हमारे प्रशासनिक अधिकारी करेंगे। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर अभी 500 रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अगर कार में अकेले होने पर भी मास्क नहीं लगाया गया है तो उनसे भी जुर्माना वसूला जाएगा। दिल्ली में जो मास्क को लेकर फाइन बढ़ाई गई है, कांग्रेस उसको अपोज कर रही है। कांग्रेस बोल रही है कि ये जो चालान का जो अमाउंट है वो आम आदमी पार्टी एमएलएज और चीफ मिनिस्टर से लिया जाए, और ये कब से लागू होगी दिल्ली में? ये नहीं, पहली बात तो ये है कि चालान जो रखा गया है कि कुछ लोग अभी देखने में आया है कि ज़्यादातर लोग तो पालन कर रहे हैं, कुछ लोगों को लगता है 500 रुपये उनके लिए कुछ वैल्यू नहीं रखती है, कहते 500 रुपये दे देंगे, तो इसलिए उनको थोड़ा सा बढ़ाया है कि 2000 रुपये कर दिया जाए, उनको ऐसा ना लगे हम 500 रुपये दे के छूट सकते हैं। तो सभी को मास्क लगाना चाहिए और चालान एक भी आदमी ना दे, सबसे अच्छी बात तो ये है। दुखद है कि लगभग करोड़ों
मतलब रुपया इकट्ठा हो रहा है चालान के रूप में। इसका मतलब कई हज़ार लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। जैसे कि अगर ट्रैफिक का चालान बढ़ाए तो लोगों ने थोड़ा वायलेशन कम कर दिए। मुझे लगता है कि इसके बढ़ाने से वायलेशन कम होगी। कांग्रेस पार्टी की ऑपोजिशन को कैसे देखते हैं आप? देखो, ये तो कहने के लिए अपोजिशन कर रहे हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। मुझे तो एक भी आम आदमी नहीं मिला, पब्लिक से आप बात कर लीजिएगा, जिसने कहा हो कि चालान का जो हमने 500 से 2000 के गलत किया है। सब इसका स्वागत कर रहे हैं, कहते 99% तो पालन कर रहे हैं ना। वो तो पालन कर रहे हैं तो चाहते हैं बाकी भी पालन करें, उनको उसकी वजह दूसरों की वजह से रिस्क ना हो। गाड़ी में जब आप जा रहे हैं, कार में ट्रैवल कर रहे हैं, तो क्या मास्क लगाना जरूरी है या नहीं है? क्योंकि उसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है। लोग ये कह रहे हैं कि हम अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, मास्क लगाने की क्या जरूरत है? आप लगा ही लो ना, क्यों झाड़े पड़ता? कोई बुराई नहीं है, झाड़ा में पड़ना जरूरी है। सर, आदत भी रहेगी ना, मास्क लगा के रखिए। घर से बाहर निकला तो आप ये रूल बना लीजिए कि घर से बाहर निकलेंगे तो मास्क लगा कर निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे। प्रियंका हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद है। प्रियंका, जरा तस्वीरें दिखाइए, लोग क्या कह रहे हैं? क्या वो नाराजगी जाहिर कर रहे हैं सरकार के इस फैसले पर, क्योंकि जुर्माना बढ़ाकर अब 2000 रुपए कर दिया गया है? जी बिल्कुल, तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जहाँ पर फिलहाल सिविल डिफेंस के जो तमाम जो टीम है वो मुस्तैद नज़र आ रही है। आप देखिए कि सड़कों के बीच तक ये लोग खड़े हैं, ये चेक करने के लिए कि कोई बिना मास्क के तो नहीं है या किसी ने गलत तरीके से मास्क तो नहीं पहना हुआ। पूरी टीम है आगे से पीछे तक आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। और अब एक बस आई है जिसको रोका गया है। खास बात यह है कि फोकस सिर्फ निजी वाहनों पर ही नहीं है, ऑटोज़ पर भी है, गाड़ियों पर भी है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो तो चालान काटे जा रहे हैं। जैसे कि फिलहाल इस बस को चेक करने के लिए अंदर सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो गए हुए हैं, वो चेक करके आते हैं। बाहर टीम होती है और उसके बाद चालान काटे जाते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है। और साथ ही जो लोग यहाँ पर आते हैं वो उनकी फ़ोटोज़ भी खींची जाती है अगर कोई बिना मास्क के हो तो। जैसे अंदर यहाँ पर चालान कट रहा है तो किस चीज़ को लेकर कट रहा है, किस लिए काटा जा रहा है? अच्छा, ये बिना मास्क के हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं अंदर की, जहाँ पर अब ये चालान कट रहा है। जैसे कि बस के अंदर सिविल डिफेंस की टीम गई, बिना मास्क के यहाँ पर एक शख्स थे और यहीं पर इनका अब चालान काटा जा रहा है। अब ये हाथों में गमछा लिए हुए हैं, लेकिन इन्होंने गमछा भी मास्क की तरह नहीं पहना हुआ था और इस वजह से ये चालान काटा जा रहा है। फ़ोटो भी तस्वीर दिखाई जा रही है प्रूफ के तौर पे, क्योंकि लोग अक्सर रोके जाने के बाद मास्क पहन लेते हैं अगर उनके पास होता है, तो पहले ही सिविल डिफेंस के जो तमाम लोग हैं वो फ़ोटो खींच लेते हैं ताकि प्रूफ के तौर पर उनको दिखाई जा सके। ऐसे में अब यहाँ पर चालान हो रहा है और यही तस्वीरें हम सुबह से यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि स्पेशल ड्राइव चलाई गई है ताकि लोगों में जागरूकता हो मास्क को लेकर। और तमाम जो आप देखेंगे जो टीम है, साथ में इन्फोर्समेंट टीम भी यहाँ पर है, सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर है जो चालान काट रही हैं। 3-3, 4-4 टीमें एक साथ काम कर रही है। हर एक वाहन को मुस्तैदी से देखा जा रहा है, पैनी नज़र रखी जा रही है, कहीं पर ओवरलोडिंग तो नहीं है, सोशल डिस्टेंस का पालन ना हो ऐसा तो नहीं है। भैया, गमछा था तो सही, आपने क्यों नहीं पहना हुआ था? दीदी लगाया हुआ था मैं तो। फोटो खींच के उन्होंने लगाया? नहीं, बिल्कुल मैं लगाया हुआ था प्रेजेंट में। नहीं, उन्होंने तो फोटो खींची थी। नहीं, बिल्कुल लगाया हुआ था मैं। तो आपसे आप रिकॉर्डिंग है हमारे पास, अगर देखना चाहो तो आप देख सकते हो। तो यहाँ हमने भी तस्वीरों में दिखाया और इनके सिविल डिफेंस के पास भी तस्वीरों में था कि मास्क नहीं लगा हुआ है, लेकिन दलील देनी ज़रूरी है और इसीलिए बहस जो सिविल डिफेंस के तमाम लोग हैं उनके साथ यहाँ पर हो रहा है। अब फिलहाल यहाँ 2 लोगों का चालान कट रहा है। इन्होंने मास्क नहीं पहना था? टूट गया था मास्क, टूट गया था। मैडम का नहीं लगा था, टूट गया। मैं देख रहा हूँ सर। आपकी वाइफ ने क्यों नहीं मास्क लगाया था? वो मतलब उसे ध्यान नहीं था, इस वजह से नहीं लगाया। तो आप 500 रुपए का चालान कटवा रहे हैं? हमने क्या कर मजबूरी है, टूट गया था। ये इनका भी जो मास्क है वो भी टूटा हुआ है और इन्होंने भी इसे फिलहाल काम चलाऊ तरीके से एक पहना हुआ है। देखिए, सिविल डिफेंस वालों के पास मास्क है, जो इनका मास्क टूटा हुआ है तो इनको दे दिया गया है कि ये इनकी पत्नी के लिए भी मास्क दिया जा रहा है, जिनकी वजह से चालान कट रहा है। तो यहाँ पर ये काम सबसे अहम है, जिनके पास मास्क नहीं है उनको मास्क भी मुहैया कराया जा रहा है चालान काटने के बाद। आज 500 रुपए की राशि है, लेकिन माना जा रहा है कि नोटिफिकेशन के बाद ये 2000 की राशि हो जाएगी, जो सभी की जेब में भारी पड़ने वाली है। जी अर्पिता। बिल्कुल प्रियंका, रही आप हमारे साथ। इस बीच अहमदाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए अहमदाबाद